सभी दर्शकों को और देशवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार है, प्यार का त्योहार है। सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाएं। होली के ठीक एक दिन पहले एक ऐसी खबर आई है जिसको सुन करके आपको हैरानी भी हो सकती है। हो सकता है आपको लगे कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं होली के तौर पे हंसी मजाक कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत सीरियस खबर है, आपको ध्यान से सुननी चाहिए और अगर अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में, जहन में ये लाइए कि क्या कोई ऐसा आदेश जारी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जा सकता है? सामान्य तौर पर हमारे और आपके दिमाग में आएगा ऐसा नहीं हो सकता, पर इस बार ऐसा हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा के ऊपर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अब ये क्यों आदेश दिया है आप आगे सुनिए। फिलहाल आपको हैरानी होगी कि ऐसा क्या आदेश दिया सकता है, क्या और क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर या किसी मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है, उसके लिए क्या प्रक्रिया, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले पूरा आदेश समझिए कि मामला क्या है। ये 13 पन्नों के कोर्ट के आदेश की कॉपी जो मेरे पास में है, राउज एवेन्यू कोर्ट की सीजीएम नेहा मित्तल का आदेश है। ये सेकंड नंबर पेज के ऊपर मैंने हाईलाइट किया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज तिवारी, जेपी नड्डा, परवेज वर्मा, रमेश दुधूड़ी, अरविंद केजरीवाल, इस तरीके से कई लोगों के नाम है जिनके ऊपर कोर्ट है उसने उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज की जाए। अब पूरा मामला क्या है? पूरा मामला दरअसल 2019 के चुनाव का है। कुछ एक आम इंसान ने चुनावी पोस्टर लगा दिए जाते हैं, उसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई थी द्वारिका थाने में, दिल्ली के द्वारिका थाने में शिकायत दर्ज की थी। उसमें नामजद, चूंकि उस समय सरकार जो थी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तो मामला दर्ज हुआ शिव कुमार बनाम अरविंद केजरीवाल एंड अदर्स। जो शिकायत भी है वो शिव कुमार वर्सेस अरविंद केजरीवाल अदर्स की तरीके से शिकायत दर्ज हुई है। ये पूरा मामला अगर कोई पढ़ना चाहे तो पूरा एक कोर्ट का ऑर्डर आप जाके कोर्ट की साइट के ऊपर 13 पन्नों का ऑर्डर है, आप पढ़ सकते हैं। पूरा मैं पढ़ देता हूँ, सारा पूरा ऑर्डर पढ़ पाना मेरे लिए मुश्किल काम है। हम कॉपी लगा देंगे, 13 पन्ने हैं, 13 पन्नों का ऑर्डर, आप आराम से जाके वहां पे पढ़ सकते हैं सब कुछ, पूरा ऑर्डर। ये कि इसका मामला था क्या था? शिव कुमार ने शिकायत दर्ज कराई द्वारिका थाने में दिल्ली के कि कुछ इलीगल पोस्टर दिल्ली की जो लोगों के घरों वगैरह की दीवारों पर वो लगा देंगे। तो चूंकि सरकार मुख्यमंत्री थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सरकार, तो उनके खिलाफ साथ ही मामला शुरू हुआ और उसमें नामजद था। उसमें ये बताया गया कि निगम पार्षद थे, फोटोग्राफ्स लगाई गई, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज तिवारी, जेपी नड्डा, परवेज वर्मा, रमेश दुधूड़ी सहित और तमाम लोग थे, उनके नाम दिए गए। ये शिकायत दी गई दिल्ली द्वारिका के पुलिस स्टेशन में, वहां पे सुनवाई नहीं हुई। फिर ये मामला गया डीसीपी के पास में, वहां पे सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर मामला लोअर कोर्ट पहुंचा, वहां पे सुनवाई नहीं हुई। फिर ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट तक, मामला पहुंचा और हाई कोर्ट में जाकर के इस मामले पे सुनवाई और अब जाकर के करीब 5 साल के बाद में इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो गए हैं। हालांकि जहां तक मैं समझता हूं एफआईआर दर्ज करने का आदेश भले हुआ हो इस पूरे, लेकिन एफआईआर दर्ज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि खासतौर से भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत के गृह मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी प्रकार का मुकदमा चलाने के राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होती है और जब तक ये मामला राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलेगी तब तक दर्ज नहीं हो सकता। सिर्फ ये कोर्ट का आदेश है। इस पूरे मामले को लेकर कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने मीडिया कर्मियों पर आरोप लगाए, खासतौर से दिल्ली की मीडिया पर आरोप लगाए कि दिल्ली की मीडिया ने अरविंद केजरीवाल का तो नाम बता दिया कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, परंतु नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित जो भाजपा के नेता, उनके नाम क्यों नहीं बताए, ये उन्होंने आरोप लगाया। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। ये शिकायत करता है शिव कुमार जी, और शिव कुमार जी ने ये कहा कि बहुत से स्थानों पर गलत ढंग से होर्डिंग्स लगाई गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे होर्डिंग लगाई गई है, पोस्टर लगाया गया है और इसके लिए उन्होंने थाने में शिकायत की द्वारका में। वो द्वारका थाने में शिकायत उनकी दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी उनकी शिकायत नहीं दर्ज होती, तो फिर वो 200 की कार्रवाई में आगे की अदालत में जाते हैं। फिर 200 की कार्रवाई में उस अदालत से आदेश होता है निचली अदालत को, और निचली अदालत ये आदेश देती है
कि जो मान्यवर शिव कुमार जी का प्रार्थना पत्र है द्वारका थाने में, उस पर एफआईआर दर्ज करो। यह है पूरा मामला। अब आप लोगों ने शिव कुमार जी का प्रार्थना पत्र ही नहीं पढ़ा, शिव कुमार जी ने किसकी किसकी शिकायत की है वही नहीं पढ़ा, और आपने खबरें ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्षमा कीजिएगा मुझे, अब मैं नाम पढ़ रहा हूं, अब आप हैरान हो जाएंगे। और उन जज साहब का तो अभिनंदन होना चाहिए, मैं कह रहा हूं, उनका तो अभिनंदन होना चाहिए यह आदेश करने के लिए, सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अब मैं नाम पढ़ रहा हूं, शिव कुमार सक्सेना, शिव कुमार सक्सेना ही पूरा नाम है। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी का नाम दिया है। प्रवेश वर्मा इस वक्त मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा का नाम दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का नाम दिया हुआ है, निकिता शर्मा का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम दिया हुआ है। गुलाब सिंह जो हमारे वहां के तत्कालीन विधायक थे, उनका नाम दिया हुआ है। तो आपको प्रधानमंत्री का नाम नहीं दिखता, आपको जेपी नड्डा जी का नाम नहीं दिखता, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम नहीं दिखता। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज चलाइए ब्रेकिंग न्यूज, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, चलाइए ब्रेकिंग न्यूज कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है, भारत के गृह मंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। चलाइए खबर। तो आपने सुन लिया संजय सिंह को, उन्होंने खूब गंभीर आरोप लगाए मीडिया को लेकर के, और कह सकते हैं कि दिल्ली की जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है, वो कैसे कह सकती है कि ऑर्डर की कॉपी पूरी नहीं दिखा सकती, ना पढ़ सकती। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया, बट उनको बताना चाहिए था कि ये ऑर्डर की कॉपी पूरी बतानी चाहिए कि ये ऑर्डर है और ये आदेश हुआ है। फिलहाल ये मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है कि क्या ऐसा आदेश, एक जो कोर्ट का जज है वो, इन्होंने एक छोटे से कोर्ट के जज ने आदेश दे दिया जबकि सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर बैठा हुआ है। हालांकि अब ये आदेश है, भी भाजपा हो सकता है इसको मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर चली जाए। फिलहाल ये मामला देखने वाली बात होगी कि आगे होता क्या है। फिलहाल ये मामला चर्चा का विषय जरूर बन गया है।